हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एकदम दिलो जान निछावर कर दे रहे होंगे पढ़ाई पे। ठीक है, आज हम लोग एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये देखेंगे बहुपद, जो कि 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद कहते किसे हैं ये भी जानना जरूरी है। ठीक है ना, बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर वो फार्मूला आप लोगों को पता हो जाए, ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बहुपद कैसे होता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये देखिएगा आप कि पद बराबर होता है, पद बराबर होता है अचर गुने चर, और चर का क्या होता है? घात। अगर ये तीनों चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है ना, पद मिल जाए, अचर मिल जाए और चर मिल जाए और चर का कुछ घात मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा क्या है, ये एक पद है। और कई पदों के मिलने से बहुपद बनता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पद में क्या क्या होता है, कौन कौन सी संख्या है, कैसे कैसे जो नंबर है जिसको हम पद बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये बताइए कि क्या 3x एक पद है? तो कहिएगा कि हाँ, 3 अचर है, x क्या है? चर है, और उसका घात 1 है, इसलिए ये क्या है? एक पद है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हम लोग को ये जानना है कि चर क्या है और अचर क्या है। ये अचर संख्या वो हुआ जो -1, यानी कि पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। आप लोग पढ़े होंगे लोग, ये हो गया 0 1 2, इधर इन्फिनिटिव तक, -1 -2 -3 -इन्फिनिटिव। ये सब क्या है? अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। और इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी इसका मान नहीं बदलेगा। जो लिख दीजिएगा वही रहेगा। बोल दे कि इस क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 ही बच्चे, इस क्लास में 90 बच्चे हैं तो 90 बच्चे हैं, क्या वो मान बदलेगा? नहीं बदल सकता। ये बात ध्यान रखना है हम लोग को। जो चर है वो हो गया ABC से लेकर Z तक, इसका मान हमेशा क्या है? बदलता रहता है। और चर पद का मान क्या होता है? हमेशा बदलता है। हम बोल दें इस क्लास में x बच्चे हैं, तो क्या हम बता सकते हैं कि x बच्चे का मतलब कितने स्टूडेंट है, कितने इसमें छात्र पढ़ रहे हैं? हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए क्या होता है, चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया है। और यही चर और अचर और अचर और चर का जो घात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, क्यों ना वो चर हो या अचर हो, सब के सब क्या होते हैं? पद होते हैं। सभी के सभी एक पद होते हैं। हम बोले आपसे कि क्या 5 एक पद है, तो कहिएगा कि नहीं, ये पद नहीं है क्योंकि इसमें चर नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि ये चर है, सॉरी पद है। कैसे? 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, इसी 5 को 5 रहने देंगे और 1 को लिख देंगे x के पावर 0। क्या लिख देंगे? x के पावर 0। 5 गुने x के पावर 0। अब देखिए यहाँ पे अचर पद हो गया, चर हो गया और उसका घात भी हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना है। एक और बात हम लोगों को ध्यान देना है कि कोई भी चर राशि हो और उसका पावर पूर्ण संख्या होता है, तभी वो क्या होता है? पद होता है या बहुपद होता है। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो पद और बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम बोले आपसे कि x के पावर 3x के पावर -2, तो ये बताइए ये -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्णांक संख्या है।
हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। और पहले ही क्लास में जब इंट्रोड्यूस दिए थे तभी उस समय बताए हुए थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। तो कोई भी हम पद या बहुपद लिखेंगे उसमें चर पद आएगा, चर संख्या आएंगी, चर राशि आएंगी। उस चर राशि में हम लोग को ये देखना है कि अगर उसका पावर पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तब कहेंगे वो क्या है, बहुपद है या पद है। अगर उसका पावर माइनस में आता है, रूट में आता है, बटा में आता है, तो कहेंगे कि वो एक पद नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जैसे हम आप लोगों से बोले कि क्या 1/x या 3 × 1/x क्या एक पद है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसी को हम इस तरह से भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, और x का पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, हम बोले रूट अंडर इतना क्या एक पद है या बहुपद है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये x 3 का 3 हो जाएगा, इसका मान हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा, और x का पावर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग जाने कि पद किसे कहते हैं, और कई पदों को मिलने से अब क्या मिलता है, बहुपद मिलता है। जैसे मान लीजिए ये भी एक क्या है, पद है, ये भी क्या है, एक पद है, और ये भी क्या है, एक पद है। ये सभी पदों को मिलने से क्या बना, एक बहुपद बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं लोग, ठीक है ना। देखिए, पद कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पद कई प्रकार के होते हैं। एक होता है घात के आधार पे, और एक होता है पद के आधार पे, बहुपद। ठीक है ना। घात के आधार पे 3 होता है। एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघाती बहुपद, और दूसरा होता है त्रिघाती बहुपद, उसके बाद बहुघाती बहुपद। अगर हम लिखते हैं, ठीक है, और जिसका घात 1 हो, यानी कोई भी अचर पद हो, कोई भी चर पद हो, जैसे मान लीजिए 5x लिख दीजिए, इसका पावर कितना है, 1 है, तब ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यानी जिस पद में चर का घात 1 हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का मान शून्यक मूल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद का शून्यक या मूल 1 होता है। ठीक है। द्विघाती बहुपद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 2, तो यहाँ पे देखिए ये द्विघाती बहुपद हो गया, क्योंकि जो इसमें चर दिया हुआ है उसका घात कितना है, 2, इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो गया, और इसका मान कितना होगा, 2 होगा। इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। त्रिघाती बहुपद 3x³ - 4x² + 6, अब ये 5। अब ये देखिएगा तो इसमें जो चर पद है, इस चर का घात, अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। और इसका हल कितना होगा, मूलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। और बहुघाती बहुपद में जैसे x का पावर 4 आ जाए, x की पावर 5 6 7, ये सब क्या हो गया, बहुघाती बहुपद हो गया। जितना घात रहेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। ये हो गया घात के आधार पर। एक होता है पद के आधार पर, तो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। जैसे एक पद वाला तो ये एक पद है 5x, द्विपद वाला तो मान लीजिए यहाँ पे 5x - 3 हो गया, 2 पद हो गया। त्रिपदी बहुपद 2x 5x² - 3x + 7, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया।
अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये बताइए ये कौन सा बहुपद है, तो कहिएगा सर ये तो त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद है, 1 2 3। लेकिन त्रिपदी बहुपद के साथ साथ ये द्विघाती बहुपद भी है, त्रिपदी द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। ये बात हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे मेन जरूरी ये वाला चीज़ है, ये वाला कि रैखिक बहुपद का मान मूल्यों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1। द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। और बहुघाती बहुपद में अगर पावर 4 रहे तो बहुपदों की संख्या क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगर पंचघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 5 होगी, यानी कि मूलों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं हम और आगे हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, देखिए ये 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल क्या है, px है। किसी बहुपद, एक कोई बहुपद दिया है, उसके px के लिए y बराबर कितना है, px है का नीचे आकृति 2.13 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है क्वेश्चन कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में क्या किया है, दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में x के शून्यकों की संख्या क्या कर देना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। x की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए उसकी शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिसे हम अभी आप लोगों से बोले हैं कि अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघाती बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर त्रिघाती बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बहुघाती बहुपद में आ गया x का पावर 4 हो, यानी चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, ये सब आ गया। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जब px कह रहा है px तो x को देखना है। अगर यही बोलता py तब y अक्ष को हम देखते, y एक्सिस को देखते। ये तो हम जानते हैं x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष है। ठीक है, तो इसमें px बोला है तो हम क्या करेंगे, x अक्ष को देखेंगे। अगर यही py बोलता तो y अक्ष को देखते। ठीक है ना, तो आगे देखिए। इसमें हम लोग को ये बताना है px, तो देखेंगे कि x एक्सिस को कितने बार क्रॉस किया गया है, यानी कितने बार उसको काटा गया है। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पे x एक्सिस ये है और x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा गया है। तो लिखेंगे हम px के शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, नहीं काटता। कहीं कट रहा है, देखिए तो x अक्ष को नहीं, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेखा आ रहा है और एक बार यहाँ पे काटा, फिर उसके बाद यहाँ से गया और कहीं नहीं काटा। ये तो y अक्ष को काट रहा है, y से हमको मतलब नहीं, हमको x से मतलब है। तो x अक्ष इसको कितना बार काटा, 1 बार काटा। ठीक है ना, तो इसी में यही चीज़ को फिर से लिखेंगे, px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x अक्ष को किसी x अक्ष को 1 बार काटा जा रहा है। ठीक है, 1 बार काट रहा है तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगा, 1, यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितने बार काटा जा रहा है, 1,
फिर इसके बाद 2 और फिर यहाँ पे फिर काटा जा रहा है 3, यानी 1 2 3 काटा जा रहा है, यानी शून्यकों की संख्या इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें देखिए एक्स को कितने अक्ष काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 बार, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, कितना बार काटा है 2 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो 1 बार काटा, फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो दूसरी बार, फिर यहाँ पे गए तीसरी बार और फिर ये चौथी बार, यानी 1 बार 2 बार 3 बार और ये कितना बार हो गया 4 बार। कितना बार काटा है 4 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक ही है, ये मत समझिएगा ये अलग है ये अलग है, नहीं, यहीं से 1 बार आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, यानी 1 बार ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। कितना बार क्रॉस कर रहा है 3 बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक इस क्वेश्चन में तो कोई हमको दिक्कत नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो पूरा खत्म हो गया। प्रश्नावली 1.2.1 तो ख़त्म हो गया। आप लोग इसी तरह से करके बना लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लोग बोले थे कि होमवर्क दिए हुए थे आप लोग को बनाने के लिए, नहीं बनाया है लोग, ये गलत बात है। आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी तो अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इसको एक बार जाकर रिवीजन कीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।